दर्शकों, आज हम आपको ग्रहों के बारे में बातें बताएंगे। कौन से ग्रह के पास कितनी दृष्टियां होती हैं, अपनी कौन सी दृष्टि से किस घर को देखता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह के पास केवल एक दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि से वो अपने घर के सामने वाले घर को देखता है। अब आपको हम जन्म पत्री के माध्यम से बताएंगे। आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि सूर्य कहाँ बैठकर कौन से ग्रह को देख रहे हैं, कौन से घर को देख रहे हैं। यदि लगन में सूर्य बैठा हो तो अपनी पूर्ण दृष्टि सातवीं दृष्टि से दाम्पत्य घर को देखता है। जन्म कुंडली को आप खोलकर देख सकते हैं कि सातवां घर आपका कौन सा है। और सूर्य जहाँ भी बैठे हुए हैं, लगन में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। जहाँ लगन में सूर्य हैं वहाँ 1 से लेकर 12 अंक के बीच कोई भी अंक हो सकता है। लेकिन प्रथम भाव में जब सूर्य बैठता है तो सातवीं दृष्टि से दाम्पत्य भाव को देखता है। यदि सूर्य दूसरे भाव में बैठे हों तो 8वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यानी अपनी सातवीं दृष्टि से 8वें घर को देखते हैं, जो कि मृत्यु स्थान है। सूर्य यदि तीसरे घर में बैठे हों तो अपनी सातवीं दृष्टि से 9वें भाव को देखते हैं, 9वें भाव को देखते हैं। सूर्य यदि चौथे भाव में बैठे हों तो सातवीं दृष्टि से 10वें भाव को देखते हैं, 10वें घर को देखते हैं, जो कि व्यापार का क्रम का घर माना गया है। सूर्य यदि 5वें भाव में बैठे हुए हों, पंचम भाव में हों, तो ये 11वें भाव को देखते हैं, जो कि लाभ स्थान का भाव है। सूर्य यदि छठे भाव में बैठे हों तो ये अपनी सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, 12वें घर को देखते हैं। सूर्य यदि 7वें भाव में बैठे हों तो ये प्रथम भाव यानी लगन को देखते हैं। सूर्य यदि 8वें भाव में बैठे हों तो ये दूसरे भाव को देखते हैं। सूर्य यदि 9वें भाव में बैठे हों, 9वें भाव में बैठे हों, तो सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं। सूर्य यदि 10वें भाव में बैठे हों तो ये सातवीं दृष्टि से चौथे घर को देखते हैं। सूर्य यदि 11वें भाव में बैठे हों तो ये सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। सूर्य यदि 12वें भाव में बैठे हों तो ये सातवीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं। हमने इस तरह आपको 12 जन्म कुंडलियाँ दिखा दी हैं। आप आसानी से पता कर सकते हैं कि सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं और कौन सी दृष्टि से कौन से घर को देख रहे हैं। अंक आपके जहाँ सूर्य बैठे अंक कोई भी लिखा हुआ हो सकता है। आप सिर्फ भाव को देखिए कि तीसरे भाव में, दूसरे भाव में कहाँ सूर्य बैठे हुए हैं। 1 से 12 भाव के बीच में हमने आपको सारे बता दिए कि सूर्य यहाँ बैठकर इस भाव को देख सकते हैं।